अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे क्लास 12 के चैप्टर 1 से पार्ट 3 और आज पढ़ेंगे पार्ट 4 उसी चैप्टर से, चैप्टर 1 से। तो उससे पहले हम लोग कुछ देखते हैं। जो मैंने कल बातें बताए थे उन्हीं में से कुछ बातें आज भी बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड सेट में बैठा रहे और आपके लिए फ़ायदा मंद हो। तो वक्त ज़्यादा ना लेकर आगे बढ़ते हैं कि शबनम कमाली, इस किताब के जो मुसन्निफ है, लेखक हैं, उसका नाम क्या है? शबनम कमाली। तो उसका असल नाम क्या है? असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। और शबनम ये क्या है? तखल्लुस है। जैसे कोई शख्स अपने नाम के आगे कोई चीज़ लगाए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का एपीजे या तखल्लुस है, तो इसी तरह ये है कि ये तखल्लुस है। ठीक है। और नंबर 2 पे देखते हैं उनकी पैदाइश, यानी शबनम कमाली की जो पैदाइश है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई। कल मैंने आपको पढ़ाया था, आज बस तेजी से निकल जा रहे हैं। नंबर 3 पे उनके मजमे बहुत हैं, उनमें से कुछ ये हैं: अनवार अकीदत, ज़िया अकीदत, फिरदौसी अकीदत, रियाज़ी अकीदत और सहबाई अकीदत। ये मशहूर है। ये 5 ऐसे मजमे हैं जो शबनम कमाली के बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि कोई भी कहेगा 5 या 2 या 3 मजमे शबनम कमाली के लिखो, तो आपको इन्हीं में से इन्हीं 5 में से कोई 3, 2 जितना भी मांगे उनको लिखना पड़ेगा। तो ये थी कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो आपको लिख के बताया। और यहाँ बोर्ड में लिखने का मतलब ये कि आप अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताया गया। वरना बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो बगैर लिखे, बगैर बताए पढ़ा दी जाती है। तो जिन चीज़ों को बगैर लिखे पढ़ा जाए, समझ लीजिए कि वो बस सिलेबस में दाखिल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो मेन पॉइंट चीज़ें होती है, तो वो बोर्ड में लिखा के बताया जाता, ताकि आप उसको अपनी कॉपी में लिख लें, राइट कर लें और आपके लिए आगे फायदा हो। तो देखते हैं आज का जो हम लोग पढ़ेंगे वो शबनम कमाली ने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान में जो शेर बयान किए हैं, उन शेर को पढ़ेंगे कि क्या क्या वो बयान किए हैं, क्या क्या नहीं बयान किए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हम्द खुदाई अज़्ज़ वजल, जो अशआर हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और यहाँ भी देख लीजिए। ये है हम्द खुदाई अज़्ज़ वजल। स्क्रीन में देखिए, कह रहे हैं कि खालिके दो जहां है तू, यज़्दे ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ाते पाक, आली वो बेमिसाल है। इस शेर में शबनम कमाली कह रहे हैं कि खालिके दो जहां, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो दोनों जहान के मालिक व मुख्तार है और दोनों जहान के पैदा करने वाला है। और तू यज़्दे ज़ुल जलाल, यानी तू बहुत बड़ा मेहरबान और बहुत रहम वाला है। और यकता है तेरी ज़ात पाक, आली वो बेमिसाल है, मतलब तेरी ज़ात जो वो अकेला है और पाक है, बेमिसाल है, तुम्हारे साथ कोई शरीक नहीं है। और बेमिसाल, बेमिसाल मतलब उसके साथ उसके जैसा कोई है ही नहीं। और तेरे ही बाबे फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क, और सबकी हयात और मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी तेरे ही बाबे फैज, बाब में दरवाजा होता है, तेरे ही रहमत से मिलता है दो जहां को रिज्क। दोनों जहां मतलब जमीनी और आसमानी, ये दोनों को मिला के दो जहान, यानी दुनिया को दो जहां कहते हैं। दोनों जहान को मिलता है रिज्क, सबकी हयात और मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें, जिन चीजों के अंदर जान है, चलने फिरने की सलाहियत है, ताकत है, उन सब चीजों के जीने और मरने का मौला तुझे ख्याल है। कुदरत खास का अक्स, कुदरत खास का तेरी अक्स है, बज़्म कायनात कोनो मकाम में जलवा गर तेरा ही एक जमाल। यानी कि कुदरत खास, तेरी खास कुदरत का एक अक्स है, एक शक्ल है बज़्म कायनात, दुनिया। बज़्म कायनात मतलब दुनिया, कायनात का मतलब भी होता है दुनिया, दुनिया। उसके बाद करें कोनो मकाम में जलवा गर तेरा ही एक जमाल है, दुनिया। यानी कोनो मकाम, जमीनी और आसमानी दुनिया को भी कोनो मका कहा जाता है। तो दोनों जहां, यानी कोनो मका में भी तुम्हारा जलवागर का एक जमाल है। जमाल मतलब खूबसूरत, जलवागर मतलब वहां आने, कोई चीज जो लेके आता है उसी को जलवागर कहते हैं, जाहिर होने को। और कायम है तेरी हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। कह रहे कि कायम है, यानी कि जो दुनिया में चीजें कायम है, निज़ाम, वो तेरे ही हुक्म से है। दुनिया के सारे निज़ाम तेरे ही हुक्म से चल रहा है। और तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है, मतलब तेरे सिवा अगर कोई अपनी जिंदगी दे तो ये बहुत मुहाल है। जैसे राजा अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुलामों को रखते हैं, बहुत सारे काम करने वाले को रखते हैं, मजदूर को रखते हैं, तो जब चाहे राजा उनको मार सकता है, जब चाहे जिंदगी दे सकता है। तो वही कहते तेरे सिवा मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। और साहिब अक्ल व फहम को नाज है तेरी जात पर, यानी जो अक्ल रखते हैं, और फहम मतलब समझदार, नाज मतलब फख्र। साहिब अक्ल व फख्र को नाज है तेरी जात पर, यानी तेरी जात पर जितने भी समझदार अक्लमंद लोग हैं उसको नाज है।
नाम से तेरे दो जहां वाकिफ वो हाल वकाल है, यानी तेरे नाम से दोनों जहान जो है वो वाकिफ है, तुम्हारी कैफियत से वाकिफ है, जानता है सब कुछ। और लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, यानी कि पूरी जिंदगी अगर कोई हमदो सना करे, तुम्हारी तारीफ करे, तो हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, मतलब तुम्हारा हक अदा सके ये मुमकिन ही नहीं बल्कि मुहाल है, हो ही नहीं सकता है। अगर लाखों बरस कोई तुम्हारे एहसान का हक अदा करे तो ये मुमकिन नहीं, बहुत मुहाल है। ये शबनम कमाली कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के शान में। जुल्मत दहर में हमें नूर सहर की तलाश है, मतलब यह है कि जुल्मत अंधेरा, अंधेरे जमाने में हमें नूर यानी नूर की तलाश है। लुत्फ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज हाल है, यानी कि मेहरबानी और लुत्फ व करम का एक नज़र मौला तो ये अर्ज हाल है, यानी अर्ज कर रहा है शबनम कमाली अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि एक नज़र मुझ पर भी कर दिया जाए और मकसद नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब, तेरे हुजूर में खास अपना यही सवाल है। मतलब यह है कि हम कोई नीयत की अच्छी नीयत की हैं, उस मकसद में हमको कामयाबी अता फरमा, और तेरे सामने मैं खास कर तेरे सामने ये अपना सवाल रखा हूँ। आखिरी में कहे, आखिर में शबनम कमाली कह रहा बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी फिक्र तलब की राह में आजिबान बेरहमान, यानी शबनम कमाली कह रहे अपने बारे में कि ये खामोश शबनम को कोई उरूज बंदगी दे दे, मतलब तरक्की दे दे, बहुत ज्यादा बुलंदी दे दे, फिक्र तलब की राह में, यानी ये फिक्र और तलब की राह में, ढूंढने में, तलाश में आज ये पायमाल है, बहुत ज्यादा घूम फिर कर रहा है, पायमाल है, इसको मिल नहीं रहा है। आगे देखते हैं लफ्ज़ व मानी। कल मैं बता चुका था, आज मैं बता दे रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ कि हमद, हमद का माने होता है खुदा की तारीफ करना, अज़्ज़ वजल मतलब इज्जत और बड़ाई वाला, जुल जलाल मतलब मर्तबा व अजमत वाला, खालिक पैदा करने वाला, नज़्म मना इंतज़ाम, यकता मना अकेला, ला शरीक, सना तारीफ, मुहाल नामुमकिन, हाल वकाल मना कैफियत, जुल्मत मना अंधेरा, दहर मना दुनिया, और उरूज मना तरक्की, फिक्र मना ख्याल, बेनवा मना खामोश। अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुनिए, मुख्तसर तरीन सवाल यानी आंसर, क्वेश्चन जो आंसर, इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है इसमें देखते हैं, गौर से सुनिए। शबनम कमाली कब पैदा हुए, ये मुख्तसर सवाल है। शबनम कमाली कब पैदा हुए तो मैं आपको 12 बता चुका और पढ़ा भी चुका कब पैदा हुए। 22 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए ये भी आपको मालूम है। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, जिला पोखरेरा सीतामढ़ी गांव में पैदा हुए ये शबनम कमाली। और कायनात की तख्लीक किसने की, किसने की, कायनात में दुनिया और तख्लीक में पैदा करने वाला, तो कायनात की तख्लीक किसने की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की। जाहिर सी बात है उन्होंने पैदा किया होंगे, वही बताए होंगे, मतलब वही पैदा किए होंगे। और दूसरा सवाल नंबर 5, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, ये सवाल नंबर 5, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत हल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हल करता है। सवाल नंबर 6, शबनम कमाली का असली नाम क्या है। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये आप लोग देंगे कि शबनम कमाली का असली नाम क्या है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स मुख्तसर सवालात। हमद किसे कहते हैं, ये भी आपको मालूम है। हमद किसे कहते हैं, हमद कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के तारीफ व तौसीफ बयान करना। हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। हमद के बारे में आपसे सवाल कर देगा कि हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए, इसको 5 जुमलों में आपको लिखना पड़ेगा। यही कि हमद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ व तौसीफ बयान करने को कहते हैं। हमद वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातें बयान की जाती हैं। हमद वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम कमालात और सिफातों को बयान किया जाता है। और हमद वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की सारी कामयाबी और सारी अच्छाइयों को बयान किया जाता है वगैरह, ये सब बयान करना है। और नंबर 2 पर हमद और मनकबत, हमद मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है, हमद मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो आप बखूबी जानते हैं कि हमद जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ तो उसे बयान किया जाए उसे हमद कहते हैं। मनकबत जिसमें औलिया की शान में कोई शेर अशार पढ़ा जाए जो औलिया की शान में बातें हों उसको मनकबत कहते हैं। और कसीदा जो किसी बड़े बुजुर्ग के शान में पढ़ी जाए या मदहिया और नज्म पेश की जाए उसको कसीदा कहते हैं। और शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए का नाम बताएं, शबनम कमाली की 3 शेरी मजमूओं के नाम बताएं। हमने आपको बता चुका था कि आ सकता है सवाल में एग्जाम हाल में कि शबनम कमाली के कोई मजमूए का नाम बताए तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी आया है, तो आपको शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए का नाम बताना है, जैसे अनवार अकीदत, रियाज अकीदत और सहबाए अकीदत। कोई कितना भी मांग सकता, लेकिन ये जो 5 है इन्हीं 5 में से किसी को लिखना है। जितना मांगे 5 मांगे तो 5 को लिखना पड़ेगा, 4 मांगे 4, 3, 2 जितने भी मांगे उनको लिखना पड़ेगा। और हमद का खुलासा लिखिए। ए
नंबर 4, हमद और नात में क्या फ़र्क है, हमद और नात में क्या बुनियादी क्या फ़र्क है। तो कहना है कि हमद जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ तो उसे बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं, और नात जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत और अज़मत और इज़्ज़त को बयान की जाए उसे नात कहते हैं। बस यही बुनियादी फ़र्क और कोई ख़ास है नहीं। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तवील सवाल है, लॉन्ग सवाल, लंबे सवालात को। शामिल निसाब हमद के पहले शेर की तशरीह कीजिए। हमने आपको बताया था कि शेर की तशरीह वज़ाहत मांग सकते हैं। आपके एग्जाम में कोई भी 1-2 शेर उठा के दे देगा, आपसे कहेगा कि इसकी तशरीह कीजिए, तो उसका आपको तशरीह करना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है शामिल निसाब हमद के पहले शेर की तशरीह कीजिए। तो इसमें पहले शेर क्या है? पहले शेर है खालिके दो जहां है तू यज़्दे ज़ुलज़लाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है। तो इस शेर की तशरीह ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि खालिके दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों जहान के क्या है? मालिक है। तू यज़्दे ज़ुलज़लाल है और क्या है? अज़मत व बुलंदी और रिफ़त वाला है। और यकता है तेरी ज़ात यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेला है, पाक है, अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, ला शरीक है वो। और ज़ात तेरी पाक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक है। आली वो बेमिसाल है, तो कहने क्या बहुत बड़े मर्तबा वाला है, बहुत बड़े इज़्ज़त व वक़ार वाला है और उसके जैसा कोई नहीं है, बेमिसाल उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये थे पहले शेर के जो तशरीहात। और अब देखते हैं नंबर 2, शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए। इसमें क्या खुसूसियत थी? शायराना खुसूसियात क्या है शबनम कमाली के, उसको आपको बयान करना डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं शबनम कमाली के शायराना खुसूसियात क्या थी। तो कह रहे हैं कि शबनम कमाली के शायराना खुसूसियात हैं कि शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग और मजहबी इक़्तिदार के तलक़ीन में सर्फ करते हैं। वो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक रसूल थे, यानी आशिक सादिक थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया। ये क्या थे? ये थे उनके खुसूसियात, शायराना खुसूसियात। और कहने के हमद का खुलासा लिखिए। आपको हमद का खुलासा लिखने बोलेगा तो आपको हमद का खुलासा लिखना पड़ेगा। और वो हमद का खुलासा क्या है कि खुदा खालिक के कायनात है, वो कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात यगाना है और यकता है और उसका कोई शरीक नहीं है। और चुनांचे हमद के अशआर में सिर्फ उसी ज़ात वाहिद की सिफात को बयान किया जाता है। बस इतना बयान करना है आपको। अब ये थे कुछ बातें शबनम कमाली ने जो अपने बारे में बताए और अपने अशआर में लिखे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान में। उनको अब मैंने आपको बता दिया है, बस उसको अपनी कॉपी में याद रखना है, लिख लेना है और अपनी कॉपी में याद रखना है। आज को जो मैंने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको अपने जहन में रखना ही पड़ेगा, अपनी कॉपी में नोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज क्वेश्चन और आंसर किया गया है। इन तमाम को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और हर दिन पढ़िए, हर दिन उसको पढ़िए, लिखिए ज़रूर, लिखने के बाद पढ़िए, एक मरतबा तो ज़रूर पढ़िए, रिवाइजन करते रहिए ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि अगर आप माइंड सेट में ये बिठा के रखेंगे अभी पढ़ ले रहे हैं, बस देख ले रहे हैं सिर्फ, और जब एग्जाम करीब आएगा तैयारी करेंगे तो उस वक्त हम पढ़ लेंगे। भाई कुछ लोगों का ये माइंड सेट रहता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी से पढ़ते रहेंगे तो उस वक्त आपको ज़्यादा कठिन नहीं बुझाएगा, आप उस वक्त आराम से हल कर ले जाएंगे, तैयारी कर लेंगे। उस वक्त अगर उस वक्त के इंतजार में रहे कि हम उस वक्त तैयारी करेंगे तो उस वक्त बहुत सारे सिलेबस रहते हैं, आपके माइंड बिखरा पड़ा रहेगा, आपकी जो जहन है इधर उधर भागते फिरते रहेगा, किस किताब को पढ़ूं किस किताब को ना पढ़ूं। तो ऐसा माइंड सेट ना रखें, बस अभी से पढ़ते चले, थोड़ा थोड़ा तो वैसे भी पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते चले, लिख लीजिए इनको, पढ़ते चलिए ताकि आपके जहन में भी बैठी रहे और आप उसे मेहनत भी कीजिए। मेहनत यानी हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। विदाउट हार्ड वर्क वी कांट डू थिंग, वी कांट एनीथिंग। मतलब मेहनत अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी है, बगैर मेहनत के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, अगर आज आप मेहनत से दूर भागेंगे तो कल कामयाबी आपसे दूर भागेंगे। मोबाइल चंद मिनट की खुशी आपको दे सकती है, लेकिन तालीम, एजुकेशन, शिक्षा आपको पूरी जिंदगी इज्जत दे सकती है। तो इसलिए आज आपके पास टाइम है तो आप स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और टाइम बिल्कुल जाया ना करें। टाइम इज वेरी वैल्यूबल। एवरी सक्सेसफुल पर्सन यूज देयर टाइम वीजली। मतलब कि अपने टाइम को बहुत ही बेहतर अंदाज में यूज कीजिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को बेहतर इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी अपने टाइम को बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए, इधर उधर जाया ना कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती चीज है। ये वक्त, कोई कहता है वक्त आएगा तो बताएंगे, कोई वक्त आता नहीं है बल्कि वक्त जा रहा है।
तो जो वक्त आपको मिल रहा है उसमें आप उसका फ़ायदा उठाइए, बेहतर अंदाज में पढ़िए ताकि कामयाबी आपको मिल सके। तो ये थी कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताया, लिहाजा इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद मैंने जो आंसर और क्वेश्चन करवाए उसको बार बार देखते रहिएगा। मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कल से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर। आज वाले जो चैप्टर थे नंबर चैप्टर 1 वो कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब कल से हम दूसरे चैप्टर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।